नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया श्लोक से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह 11:05 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की। भोपाल के 12 सेंटर पर भी सुबह 11:15 भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पहला टीका वार्ड बॉय संजय यादव को लगा। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिस घड़ी का साल भर से इंतजार था वो घड़ी आ ही गई है। पूरा देश गर्व से भरा हुआ है। मेड इन इंडिया वैक्सीन संजीवनी बूटी के समान हमारे सामने आई है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने संत हिरदाराम नगर के सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया, जहां सिविल अस्पताल के अधीक्षक ज्ञानेंद्र अर्गल को पहली कोरोना वैक्सीन लगाई गई। शर्मा ने तिलक लगाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर अर्गल को बधाई दी। इससे पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा द्वारा सनातनी परंपरा के अनुसार वैक्सीन किट का विधिवत पूजन भी किया गया। मंदसौर में भी कोविड-19 की वैक्सीन कोविशील्ड का टीकाकरण अभियान सुबह लगभग 11 बजे से प्रारंभ हुआ। स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मी भैरूलाल कल्याणी ने सबसे पहले टीका लगवाकर जन कल्याण की शुरुआत की। इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला कलेक्टर मनोज पुष्प और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कोविड-19 की वैक्सीन कोविशील्ड टीकाकरण अभियान को लेकर धर्माचार्यों ने कहा कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि अब कोरोना से निजात मिलने का समय आ गया है। ब्रह्मकुमारी सेंटर से ब्रह्मकुमारी हेमलता बहन ने कोरोना टीकाकरण के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर सभी के स्वस्थ होने की कामना की। मैनपुरिया के महेश चैतन्य गिरी महाराज और महेश चैतन्य गिरी महाराज द्वारा कोरोना वैक्सीन की बहुत प्रशंसा की। सभी लोगों से अनुरोध किया कि बिना डरे वैक्सीन लगवाएं। साथ ही शहर काजी आसिफुल्ला खान ने भी शहरवासियों को मुबारकबाद दी। ओम शांति। आज बहुत सुंदर हमारे देश की सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए वैक्सीन निकाला गया और बहुत प्रयासों के बाद ये वैक्सीन आज हम सभी के बीच आया हुआ है। तो हम सभी को ये अपनी सुरक्षा के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए ये वैक्सीन का उपयोग सभी ज़रूर करें और हम यही आशा करते हैं कि सभी देशवासी हमारे सुरक्षित रहें और सबको सुरक्षित रखने का प्रेरणा भी देंगे और हम यही प्रयास करेंगे। मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर से ब्रह्मा कुमारी हेमलता है और हम जितने भी लोगों के संपर्क के बीच में आएंगे, संपर्क में आएंगे, तो हम सभी को यही प्रेरणा देंगे कि हम अपनी भलाई के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए वैक्सीन का उपयोग ज़रूर करें। और आज मैं प्रधानमंत्री जी का ये भाषण सुन करके बहुत खुशी हुई और ये जानकारी भी मिली और पहले से भी ये था कि हमारा देश विश्व गुरु रहा है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि भारत ही देश ऐसा है जहाँ से अनेक लोगों को प्रेरणा मिली है और आज ये वैक्सीन भी हमारे भारत देश से ही अनेक देशों में भी पहुँच रहा है। ओम शांति। धन्यवाद। थैंक यू। 2020 जैसे कि सबको पता है वैश्विक महामारी के कारण बड़ी त्राही में रहा। अब भगवान की कृपा से यह वैक्सीन जो आई है, इसमें बिना किसी संदेह के, बिना किसी शंका के सभी देशवासी, सभी धर्म प्रेमी, बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी संदेहास्पद स्थिति के सभी अधिकारियों का सम्मान करते हुए क्रमबद्ध तरीके से जिसका जब नाम अथवा क्रम आए आकर के और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में भाग लें और सभी जो है शांति और सुकून के साथ इसमें किसी प्रकार का संदेह न करें, क्योंकि भारत के सभी वैज्ञानिकों ने इसकी जो पुष्टि की है। इसलिए बिना किसी संकोच के प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग करते हुए आप सब लोग जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भाग लें। और ये दुआएं भी कर रहे हैं हम कि ये जो टीकाकरण का जो कार्यक्रम हुआ है, अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए जो दवा बनाई गई है उस मकसद में अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए और ये बीमारी जाती रहे और इस बीमारी से दुनिया और देश दुनिया वापस से बहाल हो सके। दुनिया एक दूसरे के साथ गले मिलकर खुशियों के साथ अपने त्योहारों को मनाए और यही दुआओं के साथ मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप टीकाकरण में शरीक हों, टीका ज़रूर लगवाएं और डरे नहीं।
हिंडोरिया के जंगल में भगवान शिव जी का अति प्राचीन 12 द्वारी मंदिर विराजमान है, जिसका इतिहास आज तक किसी को भी पता नहीं है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर को जिस दिशा से देखोगे आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे। ये मंदिर अति प्राचीन माना जाता है। इस मंदिर के पास माता सती का भी मंदिर मौजूद है, जो लगभग 200 साल पुराना है। लोगों से चर्चा करने पर पता चला कि इस स्थान को लगभग 50 साल पहले इस मंदिर के यहाँ मेला लगता था, लेकिन कुछ कारणोंवश मेला लगना बंद हो गया। 50 साल बाद फिर से इस मंदिर के यहाँ मेले का आयोजन हुआ है। मंदिर के पास में एक जलकुंड है, जो 12 महीने जल से भरा होता है। पूरा मंदिर प्रकृति की सजावट से सजा हुआ है, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ग्रामीणों द्वारा बताया जाता है कि पूर्ण जंगल के उपरांत लगभग सन 18वीं शताब्दी में सती मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन अगर बात की जाए शिव प्राचीन मंदिर की, तो सती मंदिर के निर्माण से पहले ही भगवान भोलेनाथ का मंदिर यहाँ पर बना हुआ था, जिसका पूर्ण उल्लेख मिलना अत्यंत कठिन है। और जैसा शिव मंदिर पहले था, वैसा ही आज है। रहस्यों से भरा शिव मंदिर। इस मंदिर को यहाँ बने जो सती जी का मंदिर है, इसको तो करीब 250-300 साल के करीब हो गए हैं। और इसके जो शंकर जी का अधूरा मंदिर बना हुआ है, उसको करीब लोग, ये हमारे पूर्वज बताते हैं, 300-400 साल के करीब हो गए। यहाँ पे कई वर्ष पहले मेला भी भरा करता था, लेकिन इस बार पहली बार रात में कीर्तन का कार्यक्रम चालू किया गया। आज यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले को भरने में हमारे यहाँ के पंडित श्री भरत प्रसाद द्विवेदी जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है, जो यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, भरत महाराज को अच्छी उन्नति पर देना, और यहाँ पर ये जो शंकर जी का मंदिर जीर्णोद्धार होना है, उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों को बुद्धि दे। और ये मंदिर बहुत अति प्राचीन मंदिर है, इसका किसी को मालूम नहीं कितना पुराना मंदिर है। जो भी लोग बताते हैं पुराने की, हमने ऐसा ही देखा है मंदिर, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, अधूरा मंदिर है। और हमारी भोलेनाथ से प्रार्थना है कि ये जल्दी से जल्दी यह कार्य पूर्ण हो और मंदिर पूर्ण हो, और समस्त नगरवासी और ग्रामवासी यहाँ सब एकत्रित होकर हर त्योहार मनाएं। इसका इतिहास जो है करीब 350 साल पुराना इतिहास है। लोग बताते हैं कि यहाँ पर सती हुई थी, और जो कि अपने पति के साथ चिता में जल गईं, और उनको भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि हमारी स्थापना होनी चाहिए। तो उनके वंशज लोगों ने भगवान शिव का पार्थिव स्थापित किया। अति प्राचीन ये सिद्ध स्थान है। दतिया की कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हथियारबंद बदमाशों को ईदगाह की पहाड़ी पर बनी पानी की टंकी के पीछे शिनाटर के कमरे में वारदात की नियत से इकट्ठे होने की सूचना पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। बदमाश आपस में बालाजी पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे थे। कमरे की घेराबंदी की, तभी 2 बदमाश अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर बाउंड्री कूदकर भाग गए, और बाकी 4 को फोर्स की मदद से पकड़कर पूछताछ की गई। कोतवाली टीआई रत्नेश यादव ने बताया कि बदमाशों ने अपने नाम शहीद खान उर्फ छिंगे पुत्र रज्जू खान निवासी ईदगाह मोहल्ला दतिया, फिरोज उर्फ दूल्हा भाई पुत्र रफीक उर्फ मुंशी खान निवासी ईदगाह मोहल्ला बताया, अरमान शाह पुत्र शकील शाह निवासी चूनगर फाटक लक्ष्मण ताल दतिया, प्रशांत कुशवाहा उर्फ सरपंच पुत्र नारायण कुशवाहा निवासी ईदगाह मोहल्ला दतिया का होना बताया। तलाशी के दौरान आरोपी शाहिद से एक लोहे का सरिया, आरोपी फिरोज खान से एक 12 बोर की अधिया लोडेड और एक जिंदा राउंड जेब से, और आरोपी अरमान से एक 315 बोर का कट्टा लोडेड और एक जिंदा राउंड जेब से, और आरोपी प्रशांत उर्फ सरपंच से एक 315 बोर की सिंगल शॉट राइफल हाथ की बनी लोडेड और एक जिंदा राउंड जेब से अवैध रूप से मिलने से मौके पर विधिवत जब्त कर मौके से भागे हुए बदमाशों के संबंध में पूछताछ करने पर सद्दाम खान और ईमो उर्फ इमरान खान निवासी दतिया होना बताया। इनमें से जो है शाहिद खान उर्फ छिंगे, फिरोज उर्फ दूल्हा भाई पुत्र रफीक, अरमान शाह और प्रशांत कुशवाहा उर्फ सरपंच, ये 4 लड़के पकड़ाए हैं। कल रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जो हमारे दतिया के अमन सिंह साहब, उनके द्वारा जो है लगातार हम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है कि गुंडे बदमाशों एवं अवैध गतिविधियां करने वालों के विरुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई एवं धरपकड़ करें। तो उसी में हम लोगों को ये मुखबिर सूचना मिली थी, तो इस मुखबिर सूचना में हम लोग वहाँ मौके पर गए थे।
ईदगाह के ऊपर पहाड़ी पर बनी पानी की टंकी के पीछे जो स्लॉटर है, वहाँ पर सूचना मिली थी कि 5-6 अज्ञात बदमाश जो कोई वारदात करने की नीयत से वहाँ पर बैठे हैं। तो उस पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके निर्देशन में टीम बनाकर जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर हमें ये 4 लोग पकड़ा है, बाकी जो 2 लोग थे वो अंधेरे का लाभ लेकर के पास। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य शिकारियों के हौसले बुलंद हैं। शिकार के लिए की गई फायरिंग की आवाज और टॉर्च की रोशनी देखकर वन अमला पहुंचा, जहां एक आरोपी पकड़ा पर 3 आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। बेखौफ शिकारियों का पीछा कर रही संग्रामपुर रेंजर की गाड़ी को शिकारियों ने जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे रेंजर और अमला बाल बाल बचे। दुर्घटना में शासकीय वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एक शिकारी मय हथियार और मांस का पकड़ा गया और एक लग्जरी कार भी जब्त की गई। फरार शिकारियों की तलाश में जंगल के चप्पे चप्पे पर घूम रही वन विभाग की टीमें जबेरा वन परिक्षेत्र संग्रामपुर अंतर्गत जंगलों में वन्य जीवों के शिकार करने के मामले में किसी से छुपी नहीं है और शिकारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जंगल में धड़ल्ले से फायरिंग करके वन्य जीवों का शिकार किया जा रहा है। जिले ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से संग्रामपुर रेंज में अज्ञात शिकारियों द्वारा वन्य जीवों के शिकार करने की चर्चाएं अभी तक आम थी, लेकिन शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात राजधानी भोपाल से अवैध शिकार करने आए शिकारियों की फायरिंग की आवाज आते टॉर्च की सर्च की रोशनी देखकर रात्रि गश्त में लगी वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया और एक शिकारी और शिकार में प्रयुक्त हथियार मृत चीतल का मांस जब्त करने की खबर है। रात को यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ सुनकर और टार्च जलने की रोशनी देख करके स्टाफ इधर आया तो पता चला कि सांभर का शिकार हुआ है और सांभर के शिकार में 3 लोग वहाँ पे दिखे, जिसको स्टाफ ने एक आदमी को पकड़ लिया, 2 जंगल में भाग गए थे रात में। अब दिन में हमने घेराबंदी करी, उससे और बात कराई कौन लोग हैं, तो अभी एक गाड़ी हमने महाराष्ट्र पासिंग की है, होंडा इमेज पकड़ी है और वो लोग यहाँ पे आकर हमारे रेंज अफसर की गाड़ी को टक्कर मारे और जंगल की तरफ भाग गए हैं। अब डॉग स्क्वाड आ रही है, आगे हम उसके सर्च करें वो लोग जंगल पे कहाँ हैं। एक आदमी उनका हमारे गिरफ्त में है, आगे जांच जारी है। सर शिकार हाँ, सांभर का उनने काटा हुआ है, तो काट करके उसको रखा हुआ है पैकेट में, वो जब्त हो गया है और एक आदमी भी इनका हमारे कस्टडी में मिली कि जंगल में कुछ शिकारी लोग घुसे हुए हैं बंदूक लेकर और शिकार करने के उद्देश्य से घुसे हुए। तत्काल वन स्टाफ ने जाकर सर्चिंग के दौरान RF 310 बीटदानी ताल में अपन को कुछ ऐसा अंदाज़ा लगा कि यहाँ पे कुछ शिकारी लोग घुसे हों, शिकार किया है। तब वन स्टाफ ने मौके पर जाकर दबिश दी। दबिश के दौरान एक अपराधी मौके पर मिल गया और सावर का जो शिकार किया था वो सावर का पूरा मटेरियल हम लोगों ने जब्त कर लिया। कुछ हथियार भी मिले हैं, जो काटने वाले औजार हैं वो औजार ही मिले हैं। उसके बाद फिर सूचना मिली कि एक गाड़ी और है, गाड़ी यहीं आसपास कहीं घूम रही है और उसमें 3 व्यक्ति हैं, तो उसको भी हम लोग ने घेराबंदी करके और गाड़ी को TI साहब जबेरा को खबर की कि महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी है और TI कटंगी को भी मैंने खबर की कि साइड गाड़ी गई है। तो हमारे वन स्टाफ ने उस गाड़ी का पीछा किया तो संग्रामपुर बैरियल से फिर गाड़ी दानी ताल साइड भागी। तो मेरी जो गाड़ी है रेंज ऑफिसर की, उसको गाड़ी को टक्कर मारते हुए वो गिरिदर्शन साइड भागी। तब यहाँ पे पीछे जो गाड़ी लगी थी तो फिर वो अचानक गाड़ी नंबर MH04 HN 2577 ये गाड़ी है। दतिया जिले में शनिवार को कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान की पूरे देश के साथ शुरुआत हो गई। दतिया में डॉक्टर हेमंत जैन ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लेकर इस अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अवसर पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिला अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन कार्य का जायजा लिया और कोरोना वैक्सीन के वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में चयनित हेल्थ वर्कर्स से मिले। इस दौरान कलेक्टर संजय कुमार, CMHO डॉक्टर उदयपुरिया, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर DK सोनी, सिविल सर्जन डॉक्टर SN शाक्य, नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश सक्सेना मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।